स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाजार के बाजीगर में। कृपया सब्सक्राइब करें। एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। तो हर्षिता जी, सोमवार के दिन कौन सा पहला ऐसा स्टॉक है जिसका आईपीओ आपने एक हफ्ते पहले बंद होता हुआ देखा और आज उसकी लिस्टिंग होगी? श्रीराम प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर बहुत बढ़िया रिस्पांस भी मिला था। बस लोग बैठेंगे इंतजार करते हुए कि होपफुली जितना अच्छा रिस्पांस था उतनी बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिले। तो पहले रिस्पांस कैसा था वो मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। करीब करीब 4.5 गुना टोटल सब्सक्रिप्शन हुआ था। इशू प्राइस इसका 118 का था। 4.6 टाइम ये इनफैक्ट इशू भरा था, जहां पर क्यूआईबी पोर्शन 1.85 टाइम्स, नॉन इंस्टीट्यूशनल 4.82 टाइम्स। लेकिन रिटेल पोर्शन पर आप ध्यान दीजिएगा, 12 गुना से ज्यादा दरअसल ये इशू भरता हुआ दिखाई दिया था। यहां पर सबसे ज्यादा एक्शन रिटेल की तरफ से ही बनता हुआ दिखाई दिया। अब पोस्ट इशू जो इंप्लाइड मार्केट कैप है 118 के इशू प्राइस के लिहाज से देखें वो 2000 करोड़ प्लस के आसपास आती है। अब ये 600 करोड़ का दरअसल इशू था, जिसमें तकरीबन 250 करोड़ फ्रेश इशू था, 650 करोड़ एक ओएफएस था। तो ये फिलहाल अपडेट्स निकल कर आए और कंपनी ने कहा था कि दरअसल जो भी प्रोसीड्स ये उठा रहे हैं, जो भी पैसा उठा रहे हैं, उसमें एक लार्जर हिस्सा अपने डेट को कम करने में लगाएंगे। तो डेट कंपनी के पास जो है बुक्स पर करीब करीब टोटल फर्स्ट हाफ में इस फाइनेंशियल ईयर के 700 करोड़ का था और जो फंड इन्होंने रेस किए हैं इस आईपीओ के जरिए 200 करोड़ तक का डेट वो रीपे करते हुए दिखाई देंगे। अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो बिजनेस में ग्रोथ जरूर देखने को मिली है। फर्स्ट हाफ में जो स्पेशली 2020 का साल रहा है, जहां पर हमने देखा है इनकी जो सेल्स रही हैं उसमें इंप्रूवमेंट थी। 2021 पिछले 3 सालों में हमने देखा एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट सेल्स और में देखने को मिला है। साथ ही साथ अगर आप ओवरऑल देखें सेल्स पर मिलियन स्क्वायर फीट क्या स्थिति देखने को मिली है, ये पहली 6 माही है। लेकिन FY21 में हमने देखा 3 मिलियन का 3.5 मिलियन। तो ये ऑन एन एवरेज स्टेबल रहे हैं डिस्पाइट द पैंडेमिक। इन्होंने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है। नॉर्मली इस कंपनी को आप पेयर कंपैरिजन के लिहाज से देखें तो इसके जो इमीडिएट पेयर्स के तौर पर सामने निकल कर आएंगे उसमें शोभा होगा, प्रेस्टीज होगा, गोदरेज प्रॉपर्टीज होगा, ओबरॉय रियल्टी और ब्रिगेड जैसी कंपनियां रहेंगी। तो देखते हैं वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी कैसी खड़ी होती है इन बाकी पेयर्स के सामने और आज जब ये बाजार में दस्तक देते हैं किस तरह की शुरुआत होती है। तो आप समझिए कि लगभग 2000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको श्रीराम प्रॉपर्टीज ट्रैक करता हुआ दिखेगा इस आईपीओ प्राइस पर। और ये मध्यम वर्गीय घरों को बनाने के लिए जाना मानी कंपनी है। काफ़ी समय से आप इनको बैंगलोर और साउथ के मार्केट में काम करते हुए देख रहे हैं। आज समय ज़रा प्रतिकूल है इस लिस्टिंग का, लेकिन क्या होगा यहाँ पर ये आपको बताते हुए दिखेंगे अवस्थी साहब। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी बताइए, क्या रणनीति रहेगी आज श्रीराम प्रॉपर्टीज का? क्या आप सोच रहे हैं? यहां पर 113 से 118 का प्राइसिंग था, 600 करोड़ का आईपीओ। जैसा कि आपने भी कहा कि बाजार की स्थिति थोड़ी अनुकूल नहीं है, तो वो एक चैलेंज है इस बाजार में। बट अदरवाइज मुझे लगता है स्टॉक काफी अट्रैक्टिवली प्राइस है और पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़े बहुत डिस्काउंट पे ही है। वर्स्ट केस अगर आप पकड़े तो भी लॉस मेकिंग रही है पिछले 2-2.5 साल में कोविड और इन प्रॉब्लम्स की वजह से, इसलिए थोड़ा सब्ड्यूड रह सकता है। तो हमारा मानना है 10-15% का उछाल लिस्टिंग पे मिलना चाहिए। ये तो अगर आपको 118 पर 10% का उछाल है तो समझिए कि आप इसको 130 के आसपास लिस्ट होते हुए दिखेंगे। अवस्थी साहब, क्या राय रहेगी उन खुश नसीबों के लिए जिनके डीमैट में श्रीराम प्रॉपर्टीज का आईपीओ आया है? मुझे लगता है कि ये कंपनी काफी अच्छी है। अगर आप फोटो बैकग्राउंड देखें, कंपनी की पोजीशनिंग देखें, गोदरेज और शोभा के बाद थर्ड अगर आप मार्केट शेयर के हिसाब से देखें तो वो साउथ इंडिया में इनकी स्पेसिंग है। तो और जैसा कि एक्सपेंशन भी है, अभी तक इन्होंने करीब 16 मिलियन स्क्वायर फीट का काम किया है और आने वाले समय में लगभग 48 मिलियन स्क्वायर फीट के नए प्रोजेक्ट और प्लान अंडरवे हैं। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी ग्रोथ रेट कंपनी में रहनी चाहिए और ग्रेजुअली 1-2 साल में 8 से 10 रुपए की ईपीएस भी आ सकती है। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो 10 का ही मल्टीपल हुआ तो काफी सस्ती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सर्टेनली स्टिक ऑन करना चाहिए और होल्ड करना चाहिए आइडियल इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट में भी ग्रोथ काफी रोबस्ट रहने वाली है अगले 10-20 सालों तक। अवस्थी साहब ने बहुत बढ़िया फरमाया। ध्यान दीजिए, अगर आप बैंगलोर का प्रॉपर्टी मार्केट देखते हैं तो यहाँ पर शोभा, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस, पूर्वांकरा और
आपने प्रेस्टीज रियल एस्टेट में बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम देखा है। फिलहाल जो आप 1 महीने का चार्ट देख रहे हैं वहाँ पर गिरावट है, लेकिन सन 2021 में देखें तो ये तीनों काउंटर्स रिकॉर्ड हाइस के आसपास ट्रेड करते हुए दिखे थे और अब यहाँ पर मामूली सी बिक वाली, क्योंकि आप ओवरऑल सेंटिमेंट टूटते हुए देख रहे हैं। अवस्थी साहब की राय कि आप लंबी अवधि के अगर निवेशक हैं तो इस स्टॉक को, श्रीराम प्रॉपर्टीज़ को अपने पोर्टफोलियो में सजाए रखें और जैसे ही ये सेंटिमेंट आपको इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा, यहाँ पर आप एक अच्छी चाल आते हुए देख सकते हैं। 1 साल का लक्ष्य क्या होगा यहाँ पर अवस्थी साहब? बिल्कुल कंजर्वेटिव हुआ तो मेरे हिसाब से 150-60 के आसपास तो है। लाख अगर आप इसको 1 साल रखते हैं तो आप समझिए कि 150 रुपए तक आपको ये काउंटर जाता हुआ दिख सकता है। बहुत ही अपना चैनल बाजार की बाजीगर पर आपको इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो जी, को इसके अलावा लाइक और कोई करें। आंकड़े आप यहाँ पर धन्यवाद। बता रही थी कि जो मिलियन स्क्वायर फीट सेल है वो पहले हाफ में अगर आप एवरेज करें जी हाँ, तो पिछले साल से ज्यादा है। पिछले साल के आधे डेफिनेटली है जी। तो सेकंड हाफ में उम्मीद यही है कि वो उतना मीट करते हुए दिखाई देंगे। 118 के आसपास जो इशू प्राइस था, ये देखिए 1.5 टाइम्स मिलियन स्क्वायर फीट इन्होंने बेचा है फर्स्ट हाफ में, पहले 6 माही में, जहां पर FY22 में करीब 3 मिलियन स्क्वायर फीट की बिक्री हुई थी। लेकिन जो आप पेयर कंपैरिजन कर रहे थे, मैं इनफैक्ट ये भी डेटा पढ़ रही थी, टू मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से कंपनी कहां पर खड़ी है, तो इसका जो रेशियो आता है वो 4.6 टाइम्स है वर्सेस शोभा जो 3.8 टाइम्स है और प्रेस्टीज जो 2.4 टाइम्स है। उस लिहाज से थोड़ा से ऊपर पायदान पर है ये, लेकिन इवेंचुअली देखते हैं किस तरह का रिस्पॉन्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि ये जो है कंपनी कोविड की वजह से उतना स्केल नहीं दिखा पाई जितना दिखा सकते थे। तो अगर यही सिलसिला रहता है नए केसेस बढ़ने का, तो शायद थोड़ी बहुत अंडर द शैडोज रहेगा, लेकिन अगर मार्केट बैक टू नॉर्मल आए तो एक पीयर ग्रुप में ऑफ कोर्स ये आउट परफॉर्मर रह सकता है। ये रणनीति श्रीराम प्रॉपर्टीज पर आती हुई हर्षदा जी की तरफ से, और अवस्थी साहब की राय है कि यहाँ पर अगर आपको 10-12% का बाउंस दिखता है तो फिर भी आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको सजा के रखना चाहिए अगर आपके डीमैट में ये स्टॉक्स आए हैं तो।